अब हम आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर का विश्लेषण करेंगे। वैसे आप इसे सबसे बड़ा राजनीतिक कंफ्यूजन भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले अपने अलग 235 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में यह संदेश छिपा हुआ है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अलग हटकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने पिता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पसंद के 367 उम्मीदवारों की एक लिस्ट मंगलवार को जारी की थी। इसके बाद बुधवार को यानी कल मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के 325 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और इस लिस्ट में अखिलेश की पसंद वाले 107 उम्मीदवारों का टिकट काट दिया। जिन लोगों का टिकट कटा उनमें अखिलेश यादव की सरकार में शामिल 3 मंत्री भी थे। इसके अलावा अखिलेश यादव के कई करीबी नेताओं का टिकट मुलायम सिंह यादव ने काट दिया। ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के करीबियों का टिकट अपने भाई शिवपाल सिंह यादव के कहने पर काटा है। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार के मंत्री अरविंद सिंह गोप, राम गोविंद चौधरी और पवन पांडे का टिकट काट दिया है। इसके बाद आज अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और इन दोनों के बीच एकांत में करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई और फिर उस मीटिंग में शिवपाल यादव को भी बुलाया गया, लेकिन किसी तरह की सहमति इनके बीच में नहीं बन पाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने मंत्रियों और समर्थकों के साथ एक बैठक की और हमारे सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को चुनाव की तैयारी करने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि हो सकता है कि अलग सिंबल यानी अलग चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ना पड़े। अभी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है और अगर अखिलेश यादव और उनके समर्थक समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका एक मतलब यह भी है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से अब बगावत का मन बना चुके हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की आज कोशिश कर रहे हैं। इस राजनीतिक परिस्थिति को आसान भाषा में समझाने के लिए हमने कुल 5 विकल्प आज आपके लिए तैयार किए हैं। पहला विकल्प यह है कि समाजवादी पार्टी अब टूट जाएगी। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के प्रत्याशी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से समाजवादी पार्टी 325 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और इसी लिस्ट पर अब विवाद है। अखिलेश यादव ने भी अब से कुछ देर पहले 235 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। यानी अब कई मौके ऐसे भी होंगे जहां एक ही सीट पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के अलग अलग उम्मीदवार होंगे, जिससे वोट कटेंगे और इसका फायदा बीएसपी और बीजेपी जैसी पार्टियों को मिल सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि हो सकता है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच एक और दौर की बातचीत हो और स्थितियां सामान्य हो जाएं, लेकिन अभी मौजूदा हालात को देखकर ऐसा संभव नहीं लगता। तीसरा विकल्प यह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की किसी छोटी क्षेत्रीय पार्टी को टेक ओवर कर सकते हैं। हमारे सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि समाजवादी जनता पार्टी के साथ अखिलेश यादव की बातचीत चल रही है। आपको बता दें, इस पार्टी की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने की थी और चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर फिलहाल अभी इस पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू और चौथा विकल्प यह है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है और आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे के साथ संपर्क में भी हैं और अंदर की खबर यह भी है कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव को यह पूरा आश्वासन दिया है कि आप समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़िए और हम आपका साथ देंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन की स्थिति में हो सकता है कि मुस्लिम वोट अखिलेश यादव की तरफ चले जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टूटने की स्थिति में उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर कंफ्यूज हो जाएगा और वो किसी ऐसे गठबंधन या पार्टी को वोट देगा जो बीजेपी को रोकने की क्षमता रखता हो। अगर ये बीजेपी विरोधी वोट बैंक अखिलेश यादव के पास चला गया तो फिर बाद में पिता और पुत्र यानी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मिलकर दोबारा सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं हुआ तो फिर
बीजेपी को फायदा हो सकता है और दूसरा फायदा होगा मायावती को, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर ऐसी पार्टी को ढूंढ रहा है जो बीजेपी को रोक सके। और अगर उसे ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी चाहे इकट्ठे होकर या फिर अलग अलग होकर भी बीजेपी को रोकने में सक्षम नहीं है, तो फिर उसके सामने मायावती के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा।